कच्ची झोंपड़ी का ख्वाब। एक छोटे से गांव में रहमत नामी एक गरीब लड़का रहता था। इसका बाप किसान था और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। रहमत के पास न अच्छे कपड़े थे, न किताबें, न सहूलतें, लेकिन एक चीज उसके पास थी, अज़्म और मेहनत। रोज सुबह वो मुर्गे की आवाज पर अलिफाटेता, खेतों में बाप का हाथ बटाता, फिर 2 मील पैदल चलकर स्कूल जाता। वापसी पर वो दरख्त के नीचे बैठकर अपना होमवर्क करता, क्योंकि इसके घर में ना बिजली थी, ना मेज। लोग इसे चुनाती, कहते, उसे देखो, टूटी चप्पल, फटी कमीज और ख्वाब डॉक्टर बनने का। रहमत सिर्फ मुस्करा देता और दिल में कहता, एक दिन तुम यही ख्वाब हकीकत बनते देखोगे। साल गुजरते गए। मेहनत, कुर्बानी और दुआओं ने रंग दिखाया। रहमत को स्कॉलरशिप मिली। शहर जाकर उसने डॉक्टर बनने की तालीम हासिल की। कई साल की मशक्कत के बाद वो डॉक्टर रहमत हुसैन बन गया। जब वो पहली बार अपने गांव वापस आया तो सब हैरान रह गए। जिन्होंने इसे हकीर समझा था, वो आज फख्र से इसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। रहमत ने गांव में पहला छोटा क्लिनिक खोला ताकि गरीबों का मुफ्त इलाज कर सके। आखिरी जुमले में वो सिर्फ इतना कहता था, मेरी कच्ची झोंपड़ी ने मुझे ख्वाब देखना सिखाया और मेरी मेहनत ने उन्हें पूरा किया। रहमत के कलंक को खुले हुए 1 साल हो चुका था। गांव के लोग अब उससे मशूरा लेते, इज्जत से बुलाते और उस पर भरोसा करते। लेकिन असल इम्तिहान उस वक्त आया जब गांव में एक खतरनाक वबा फैल गई। बुखार, खांसी और कमजोरी ने हर घर को अपनी लपेट में ले लिया। शहर का कोई डॉक्टर आने को तैयार न था, न ही कोई दवा की कंपनी वहां सामान भेज रही थी। सबको लग रहा था कि गांव अब खत्म हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर रहमत पीछे न हटा। वो खुद रोज रात भर जागकर मरीजों की तीमारदारी करता, जड़ी बूटियों और पुरानी तब के इल्म से लोगों को संभालता और फिर पैदल चलकर करीबी शहर जाकर दवाइयां लेकर आता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा तू खुद बीमार न पड़ जाए, आराम कर ले। लेकिन रहमत कहता, माँ अगर मैं रख गया तो ये गांव हार जाएगा। उसकी मुसलसल मेहनत, दुआएं और खुलूस ने रंग दिखाया। चंद ही हफ्तों में वबा पर हार जाएगा काबू पा लिया गया। शहर के अखबारों में रहमत का नाम आया, हीरो ऑफ द विलेज, मेहनती डॉक्टर जिसने पूरा गांव बचा लिया। हुकूमत ने उसे अवार्ड दिया, मगर उसने सिर्फ एक बात कही, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मेरे लोगों की मुस्कुराहट ही मेरी कामयाबी है। पैगाम, मेहनत, खुलूस और नेकी कभी जाया नहीं जाते। कुदरत देर से देती है मगर मुकम्मल देती है। चिराग से चिराग जलता है। चंद साल गुजर गए। डॉक्टर रहमत का क्लिनिक अब एक छोटा सा अस्पताल बन चुका था। गांव के बच्चे अब बड़े ख्वाब देखने लगे थे, लेकिन उन सब में एक लड़का बहुत खास था अली। अली एक यतीम बच्चा था जिसके माँ बाप एक हादसे में गुजर गए थे। वो दिन भर चाय के होटल पर बर्तन धोता, मगर जब भी फुर्सत मिलती अस्पताल की खिड़की से डॉक्टर रहमत को मरीजों का इलाज करते देखता। एक दिन रहमत ने उसे बुलाया और कहा, तुम यहाँ रोज आते हो, क्यों? अली ने नजरें झुकाईं और धीरे से कहा, बस मैं भी एक दिन आप जैसा बनना चाहता हूं। रहमत की आंखों में नमी आ गई। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने अली का हाथ थामा और कहा, तो बस आज से ये समझ ले कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरा हाथ थाम रहा हूं जैसे कभी किसी ने मेरा नहीं थामा था। रहमत ने अली को स्कूल दाखिल करवाया, उसकी किताबें, यूनिफॉर्म सब का इंतजाम किया। अली ने भी अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई की। सालों की मेहनत के बाद अली मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गया। फिर वो दिन आया जब गांव में दोबारा एक नया डॉक्टर वापस लौटा, डॉक्टर अली। रहमत ने उसका इस्तकबाल करते हुए सिर्फ इतना कहा, चिराग से चिराग जलता है अली, और यही असल कामयाबी है। आखिरी पैगाम, जब आप खुद कामयाब हो जाएं तो दूसरों का हाथ थामना न भूलें, क्योंकि असल कामयाबी वही है जो दूसरों की राह रोशन करे।